इन दिनों देश भर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे युवा और लोकप्रिय संतों में शुमार हैं। वे देश के सबसे चिर परिचित कथा व्यास हैं, जिन्हें सुनने के लिए उनके पंडालों में लाखों लोग पहुंचते हैं। उनके पंडाल में उनकी कथा के साथ साथ उनके दिव्य दरबारों में भी लोग अपने संकटों को लेकर पहुंचते हैं। कई लोग इसे आस्था मानते हैं और कई लोग अंधविश्वास। लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के दिव्य दरबारों में शामिल हुए लोग इसे आस्था और विश्वास की पराकाष्ठा मानते हैं। इन दिव्य दरबारों में आने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन के संकटों का समाधान यहाँ से मिलता है। इसे हनुमान जी की महिमा कहा जाए या फिर गुरु जी की कृपा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बागेश्वर धाम के दरबार में आते हैं तो फिर झोली भरकर दुआएं लेकर जाते हैं। दिल्ली में पिछले दिनों ऐसा ही हुआ, जब इस दरबार में शामिल कई लोगों की अर्जियां लगीं और उनकी अर्जियां पूरी हुईं। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले पवन शर्मा बताते हैं कि वे किस तरह इस दरबार में शामिल हुए और उन्हें कैसा अनुभव यहाँ हुआ। तो मैं पवन शर्मा हूँ, दिल्ली 93 से मंडोली में हमारा निवास है और मैं जॉब करता हूँ एक प्राइवेट सेक्टर में। क्या जॉब करते हैं? मेरा हार्डवेयर लाइन का काम है। आज यहाँ पर दरबार में आप आए, क्या मनोकामना लेकर आए थे? लाखों की क्या? मेरा बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बाबा जी से हो गया, मुझे 1 साल जुड़े हुए मिल गया। मैं बाबा जी की वीडियो देखता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ। बाबा जी के जैसे जैसे पता चलता तो उसी के हिसाब से हम भी बाबा जी की अर्जी लगाते हैं मंदिर में जाके और बाबा जी की पूजा करते हैं। तो थोड़ा वही सबकी अपनी अपनी यहाँ पे समस्या लेकर आते हैं, अपनी अपनी समस्या होती है सबकी। तो मेरी भी एक छोटी समस्या थी जो आज मेरी बाबा जी की अर्जी लग के पूर्ण हुई। जो भी बाबा जी ने मुझे बताया बिल्कुल सच बताया। उन्होंने टाइम बताया कि 1:11 तो क्या टाइम था, क्या आप सोच रहे थे उस टाइम पर बैठे? बट एक्चुअली मैं अपने पिलर के पास ही खड़ा था, सबकी अर्जी लग रही थी, तो मेरे भी मन में ख्याल आया, मैं बाबा जी पता नहीं कब तक अर्जी लगाएं, कब तक अर्जी नहीं। मैं फ़ोन में देखा, वहाँ पे भी अपने सेल्फ डिफेंस वाले खड़े थे, कह रहे थे बाबा जी तक बस अब अर्जी लगा के सीधा प्रवचन चालू हो जाएंगे। मैंने भी देखा, मैं ठीक है, अगर नंबर मेरा आ गया तो ठीक है, वरना फिर हम चलने का टाइम हो ही रहा था बस मेरा। इतने में बाबा जी ने बुला लिया हमें अपने पास। क्या पहचान बताई? बाबा जी ने मुझे बताया कि पिलर के पास, मुझे 1 घंटा हो गया पे खड़े खड़े, तो बाबा जी ने बताया कि पिलर के पास एक बंदा खड़ा है रेड टी शर्ट में और बहुत देर से खड़ा है। तो फिर वहीं पे सबकी नज़र में पास खड़ी, पिलर के पास तो ये बंदा खड़ा है, तो इसलिए बाबा जी ने मुझे पहचान दे अपने पास बुलाया। समस्या जो आपकी थी वही थी, बताई तो समस्या मेरी अपनी पर्सनल समस्या थी, बाबा जी ने मुझे वही बताई, बिल्कुल एग्जैक्ट समस्या मेरी वही थी जो बताई। वो अब उनको मुझे चरणों का पालन करना है, जो बाबा जी ने मुझे बताया। घर जाना है, बाबा जी का अपना डेली नाम लेना है, माला जपनी, भभूति लेनी बाबा जी की, और फिर जो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? आपका पर्चा बना, जो आपने मन में सोचा वो पर्चे पे लिख के आया। एक्चुअली इसके पहले कभी दरबार देखा है आपने? नहीं, मैंने आज तक दरबार नहीं गया, बट एक बार गया था दरबार में दर्शन करने, जब उस टाइम समापन हो चुका था बाबा जी का। मैं भी प्री प्लान रहता है, किसी को प्री प्लान रहता है, क्या कभी नहीं, मैं बाबा जी से आज तक नहीं मिला। बाबा जी के पास में आज तक मैंने गया देखा ही नहीं, मैं तो वहीं पे दूर खड़ा था। बट मैं सोचा था अगर दर्शन हो जाएंगे तो ठीक है, देखते हैं बाबा जी बताते हैं क्या बताते हैं, पर बाबा जी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे गुरु जी का मैं तो कहता हूँ ये अपना दिव्य दरबार है, बढ़िया है, जो है बाला जी की शक्ति है, इनका पालन होना चाहिए और गुरु जी का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बस गुरुजी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप एक युवा देखते युवा ज्यादा आ रहे हैं, तो जैसे हमारे साधु सन्यासी बाबा बताते हैं अपना हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, बिल्कुल सही है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए आगे, और हम भी उसका समर्थन करते हैं और करते आएंगे, करते रहेंगे। दिल्ली जैसी जगह पर युवा देखते हैं, बाहर जाते हैं, करते हैं, क्या कहना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा गुरु जी का प्रभाव पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ता रहेगा। और मैं जैसे खुद देखता आ रहा हूँ, हम दिल्ली 93 से यहाँ पे रह रहे हैं, जो पहले अपना हिंदू राष्ट्र था, हिंदू था, सब फूटन मची थी, पर अब धीरे धीरे अपना हिंदू इकट्ठा होते जा रहा है और हिंदू राष्ट्र घोषित के आगे और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बाबा जी का लिखा हुआ बिल्कुल
सही है। मैं पहले कभी मिले थे क्या बाबा जी? नहीं, मैं बिल्कुल कभी नहीं मिला और ना मैंने कभी किसी को आज तक अपनी परेशानी बताई, पर बाबा जी ने आज मुझे परेशानी बताई, बिल्कुल बढ़िया इज्जत से ही बताई। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी को लेकर अंतिम में? बाबा जी का अंतिम मैं तो कहता हूँ, बाबा जी का तो मेरा वही कोटि कोटि प्रणाम है। जैसे बाबा जी अपनी गद्दी चलाते आ रहे हैं, ऐसे आगे चलाते रहे और चलती रहेगी बाबा जी का, हम भी बाबा जी की गद्दी पे आते रहेंगे। नजफगढ़ दिल्ली से आए प्रवीण ने बताया कि उनकी मां काफी बीमार थी। उनको पैरालिसिस हुआ था। काफी हद तक उनका शरीर बंद पड़ गया था, लेकिन जब वे दरबार में अर्जी लगाने आए और धाम पर जाकर 6 पेशियां की, तो मां के रोग में 90% तक आराम है। सभी को जय श्री राम। क्या नाम? जय श्री राम। मेरा नाम प्रवीण है। कहाँ के? मैं डासा नजफगढ़ के पास दिल्ली से हूँ। हाँ जी, आज आपकी हाँ जी। क्या क्या मैं 6 बार धाम पे जा चुका हूँ। मेरी 6 पेशी हो चुकी हैं और मतलब पिछली बार जब मैं गया था तो गुरुजी मिले थे, मेरी माँ को झाड़ा लगा दिया था गुरुजी ने, उससे मेरी माँ को बहुत आराम मिला है। और आज मैं सोच के ही आया था घर से कि आज मेरा पर्चा बनेगा, हनुमान जी से बोल के ही आया था और आज मेरा पर्चा बन गया। और गुरुजी मतलब मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ कि गुरुजी मिल जाए, आज मुझे मिल ही गए। और मेरा नौकरी का कार्य नहीं बन रहा था बहुत दिनों से, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आज गुरुजी ने बता दिया है मेहनत मेरी कंटिन्यू रहेगी तो मैं सफल हो जाऊंगा 2025 तक। क्या प्रॉब्लम थी बाबा जी? मेरी माँ को नसों में प्रॉब्लम है, एक साइड मतलब पैरालाइज की कंडीशन आ गई थी, लेकिन अब बहुत ठीक है, बहुत आराम है मेरी माँ कहाँ को। दिखवा चुके थे? बहुत डॉक्टरों के पास दिखवा चुके थे, कोई आराम लग रहा था डॉक्टरों के पास जाने से, दवाई खाने से? कुछ पूरा नहीं, झाड़ा के बाद कितना आराम? बहुत आराम लगा है मेरी माँ को, कितने परसेंट? 90% आराम लगा है मेरी माँ को। वहाँ जब आप धाम पर गए, धाम पर जुड़ने का माध्यम क्या? उस टाइम पे जब आप गए तो आपको विश्वास था कि हाँ हमारी सही हो जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने लगभग सही नहीं कर पाए डॉक्टर। एक जो भगवान से जुड़ी हुई मतलब एक आस्था होती है, प्यार प्रेम होता है, एक जो भगवान का कीर्तन करने में आनंद आता है, वो कुछ अलग ही है। और मैंने बागेश्वर धाम में देखा है, बहुत कुछ देखा है। एक सच के जो बलबूते पे मतलब गुरुजी चल रहे हैं सनातन धर्म की ओर, वो बहुत ही सच्चाई की तरफ चल रहे हैं, मुझे उस पर बहुत गर्व है। और मैं राष्ट्र सेवा करना चाहता हूँ, गौ माता की सेवा करना चाहता हूँ। आज पर्चा बना, पर्चे में क्या लिखकर आया आपकी नौकरी को, क्या माता जी को लेकर के आया? क्या बताया? गुरुजी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। मेरी माँ को जो जो प्रॉब्लम है सब बिल्कुल गुरुजी ने सही बताई है और अब गुरुजी के आशीर्वाद से सब सही होगा। उस दौरान जब आप धाम पर गए क्या गुरुजी को मुलाकात हुई? नहीं, गुरुजी से कोई मुलाकात नहीं हुई। नहीं, एक बार जब मिले थे गुरुजी को, मैंने जैसे ऊपर से नीचे आए थे उतर के, जब मैंने गुरुजी को अपना फोन में माँ का फोटो दिखाया था, गुरुजी ने मेरा फोन ले लिया था, तब गुरुजी ने झाड़ा लगा दिया था मेरी माँ को कि आराम हो जाएगा। माता जी के फोन पर फोटो पे था? हाँ जी, फोन सामने भी नहीं? नहीं, क्या मान सकते हैं कि फोटो दिखाकर झाड़ा लगाना 90% बिल्कुल मान सकता हूँ। ये हनुमान जी की कृपा है और हनुमान जी को तो मैं बचपन से ही मानता आ रहा हूँ, बहुत कृपा हनुमान जी। आज आपके बारे में क्या गुरुजी ने मेरी बारे में जो बताया बिल्कुल सही बताया गुरुजी ने, जॉब को लेकर आपने बिल्कुल जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है सब कुछ सच बताया क्या गुरुजी। कहना चाहेंगे? अभी एक युवा है, गुरुजी भी युवा संत है, सनातन धर्म गुरुजी के से युवा संत है, मैं कहना चाहता हूँ कि हर कोने से एक युवा संत ऐसे ही काम करे, हर कोने से गुरुजी जैसे मतलब आए निकल के और देश की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करें, यही मैं चाहता हूँ। और गुरुजी बहुत अच्छे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी एक दंपति की है। प्रमोद कुमार और उनकी पत्नी पर उनके परिवार के ही कुछ लोग रुपयों की चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। कई वर्षों से वे इस इल्जाम को अपने माथे पर ढो रहे थे। उन्हें एक बार बागेश्वर धाम सरकार के मंच पर जाकर अपने निर्दोष होने का सबूत देना था। जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो उनकी अर्जी लगी और फिर उनके साथ वही हुआ जैसा वो चाहते थे। अब इन पति पत्नी ने बताया कि उनका अनुभव कैसा रहा। जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। मेरा नाम है रीता, क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हस्बैंड का नाम? मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर प्रमोद कुमार। मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर की सिलाई वगैरह करके बच्चों के लिए पॉकेट मतलब छोटा मोटा खर्चा चला रही कि आपकी अर्जी लगी, लाखों की संख्या में बैठे हैं। क्या क्या हूँ। इस दुनिया में समस्या तो भैया देखो हर किसी के पास है, हर किसी के साथ समस्या है।
लेकिन जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो हमें लगता है कि समस्या आएगी, आई है तो जाएगी भी। मन में संतोष है, विश्वास है। अब मैं और मेरे हस्बैंड अब बहुत गुरु जी की हर बात को मानते हैं, फॉलो करते हैं। अब मुझसे ज्यादा मैं तो हाउस वाइफ, मेरे तो दो बेटियां हैं, घर के कामों से शायद इतना मैं टाइम नहीं निकाल पाती, पर ये सुबह शाम अपना पूरा पूजा पाठ नियम अच्छे से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो है एक सच्चाई और ईमानदारी, नेकी के रास्ते पे चलना। अच्छी लगी यहाँ पर, कहाँ पर बैठी थी आप? हम वीआईपी से नेक्स्ट पंडाल में मिड में बैठे हुए थे। क्या जो समस्या आपकी थी वही, लेकिन बच्चे पर यार इस तरह के टॉपिक। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अब तो सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी का कहना है प्रोजेक्ट छोटा होता है। पर हाँ, जो मेन बात थी और सबसे जो बड़ी बात थी, जिसके लिए मैं आपसे 12-13 सालों से टॉर्चर किया जा रहा है मुझे, हर महीने 2 महीने बाद मेरे दादा ससुर ने मेरे हस्बैंड के अकाउंट में वो खेत मुआवजे में गए थे, तो उसके कुछ अमाउंट 8,64,000 रुपए मेरे हस्बैंड के अकाउंट में डाला था। और मैं शुरू से ही कभी पैसे में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, ससुराल में पैसे कितने हैं, तो मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। 7 साल बाद इनके अकाउंट में वो पैसे आए, वो 1 महीने के अंदर अंदर वो सारे पैसे निकल गए, इनके ही ड्रॉअर में से चेकबुक निकाल के। 7 साल बाद हमें पता चलता है कि तुमने पैसे चोरी कर लिए, वो पैसे कहाँ है। हम आज 12 साल से सफाई देते देते मैं थक चुकी हूँ कि वो पैसे मैंने नहीं लिए। और गुरुजी ने धाम पे भी मुझसे बोला था, मैंने कहा गुरुजी मेरे माथे पे कलंक है, उस कलंक को छुड़ाओ। तो गुरुजी ने गद्दी पे से बस ये बोला था, बेटा कलंक हटेगा। और आज माइक से गुरुजी ने बता दिया। मैंने कहा बस ये बता दो हम शामिल हैं उसमें या नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमेशा यूँ कहते हैं ना स्टेज पे कि हर इंसान का काला चिट्ठा होता है, कुछ ना कुछ काम होता है। तो मैं हमेशा ये बैठ के सोचती थी कि मैंने क्या चरित्र से मैं एकदम ईमानदार हूँ। मैंने कभी पैसे किसी के लिए, तो मैं ये कहती थी कि गुरुजी कहते हैं कि हर किसी के काले कुछ ना कुछ होता है, मेरा क्या कुछ है। मैं सोचती हूँ कुछ नहीं मिलता, और मैंने कहा बस उसका राज खोल दो। आज गुरुजी ने वो राज खोल दिया। आज मैं इतना, जो भी सुनेगा देखेगा, जो पूरा रिश्तेदार खानदान मुझे चोर बोलता है ना कि सारा पैसा तूने बैंक से निकाला है, पागल बना, आज वो खुल गया। रही बात छोटी मोटी, वो गुरुजी ने पर्चे में लिखा है, वो गुरुजी के पास अर्जी होती रहेगी, वो सब होता रहेगा, लेकिन जो मेरे चोरी का कलंक मुझ पे था ना, आज वो हट गया। बहुत मन खुश है, बहुत ज्यादा। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम सरकार के इस दिव्य दरबार में आने वाले लोगों के अलग अलग अनुभव हैं। कई लोग यहाँ दरबार में अपनी समस्याओं का समाधान पा जाते हैं। कई लोग धाम पर बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने मात्र से ही अपने जीवन में मौजूद समस्याओं का निदान कर लेते हैं। कुल मिलाकर ये आस्था का विषय है जो विज्ञान से आगे जाता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर इन दिनों देश भर में इसी तरह की आस्था के बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं।